हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड पेपर सब्जेक्ट एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शंस, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी, फास्ट एंड स्लो स्ट्रेटेजी, ओविपेरेटिंग एंड विवापेरेटिंग, कंक्लूजन रेफरेंस। इंट्रोडक्शंस, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी का यूज़ एनिमल के मैट या ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के तरीके के संदर्भ में किया जाता है। यह रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे चीज़ों को संदर्भित करता है। इस प्रकार रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी के व्यापक अर्थ के कप में एनिमल प्रोडक्शन, पालन तथा देखभाल से संदर्भित सभी कार्य शामिल होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी एनिमल द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने के तरीके हैं। अगला देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी एक प्रकार के स्ट्रक्चरल फंक्शनल बिहेवियर एडाप्टेशंस हैं जो फर्टिलाइजेशंस के चेंज को बेहतर बनाती है तथा नए उत्पन्न होने वाले जीवों की सर्वाइवल रेट को बढ़ाती है। अगला देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस केवल एक गैमीट के द्वारा होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होने वाले नए जीवों में अपने पेरेंट्स के 100% समान गुणसूत्र होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संतान माता पिता के क्लोन होते हैं, उसके ही समान, बिल्कुल हूबहू उसके प्रतिरूप ही होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में माइटोसिस डिवीजन पाया जाता है, उसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अलग अलग टाइप होते हैं। पहला है बाइनरी फिजिशियन, बंडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, पार्थोजेनेसिस। एक एक करके सबको देखते जाते हैं। बाइनरी फिजिशियन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एक टाइप है। इसमें एनिमल अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें एनिमल क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए 2 भागों में बढ़ जाते हैं तथा इसमें उपस्थिति जेनेटिक मटेरियल भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। अब जो इसमें उपस्थित रहेंगे है ना, जेनेटिक मटेरियल भी 2 भागों में बढ़ जाएंगे तथा बटा हुआ भाग एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, जो बटे रहेगा, जो जेनेटिक मटेरियल है ना बटा रहता है, उसमें क्या होगा, नया जीव बन जाएगा। इस प्रकार बाइनरी फिजिशियन के माध्यम से स्पेसीज अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, देख लीजिए। बैक्टीरिया, प्रोथेस्टेट, अमीबिया, पैरामीशियम। अगला है बंडिंग की प्रक्रिया भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप हैं, जिसमें पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर एक उभार के रूप में बड निकलता है, जो समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को पेरेंट एनिमल से अलग कर लेता है तथा स्वतंत्र रूप में रहता है। इस प्रकार बंडिंग के द्वारा एनिमल अपनी संख्या की बढ़ोतरी करती हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है ना। इसमें देखिए, जो पेरेंट्स है ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक बड बन रहा है ना, और वो समय आने पर उससे अलग होकर के एक नया जीव ही बना ले रहा है। एग्जाम्पल में हाइड्रा। अगला है फ्रेगमेंटेशंस के प्रोसेस में बहुकोशिकीय जीवों में होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें होता है, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल। इस प्रोसेस में बहुकोशिकीय जीव मैच्योर होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, एक या एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसके बाद प्रत्येक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में विकसित हो जाता है। स्टारफिश, पेनरिनस, ये सब क्या करते हैं, एक या एक से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, फिर उससे एक नया जीव बन जाता है ना, फ्रेगमेंट हो जाती हैं।
अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की एक विधि है। इस प्रोसेस में एनिमल का कोई पार्ट कहीं से कट जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, एनिमल का कोई पार्ट्स है जो कहीं से कट जाएगा, है ना। तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा रीजनरेट हो जाता है, अपने कटे हुए बॉडी से पूरी तरह नया जीव बना लेता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जब किसी जीव का बॉडी रीजनरेशन से गुजरता है तो कटे हुए बॉडी के हिस्से की कोशिकाएं तेज़ी से विभाजित हो जाती हैं और सेल्स का बॉल बना लेती है। ये सेल फिर अंगों और शरीर के हिस्सों का निर्माण करने के लिए उचित स्थान पर पहुंच जाती है। रीजनरेशन की प्रोसेस एनिमल तथा प्लांट दोनों में ही होता है। एग्जाम्पल है स्पैरोगेरिया सेमिनोनस। अगला देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से तात्पर्य है कि जब फीमेल गैमीट विथ फर्टिलाइजेशन के एक का फॉर्मेशंस प्रोडक्शंस करती है तथा एम्ब्रायनियों का डेवलपमेंट करती है और नए जीव उत्पन्न करती है। ऐसे रिप्रोडक्शंस के प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ एनिमल वास्पर्स या बीप्स एंड्स में सेक्सुअल क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं जो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा रिप्रोडक्शंस करते हैं, तथा कुछ रेप्टाइल तथा फिश में भी इस प्रकार का रिप्रोडक्शंस पाया जाता है। इस प्रकार रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आता है, जिसके द्वारा एनिमल अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, इसमें बस एक ही जीव भाग लेता है ना। उसके बाद अगला देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जब किसी एनिमल में मेल एवं फीमेल दोनों गैमीट की उपस्थिति में रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस होती है तथा नए जीव उत्पन्न किया जाता है, इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में 2 गैमीट के फ्रेगमेंट होती हैं जो प्रत्येक जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को साझा करती हैं। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो मेल और फीमेल दोनों के द्वारा इसमें साझा किया जाता है। नए एनिमल संतान अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ अपनी माता से और कुछ अपने पिता से कैरेक्टर्स लिए रहेंगे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। एनिमल किंगडम के ऑल मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाया जाता है। फिश, मैमल्स, एम्फीबियस, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी 2 तरीके से होता है, पहला इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। जब मेल ऑर्गेनिज्म के स्पर्म द्वारा फीमेल ऑर्गेनिज्म के एक का फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के इनसाइड पर होता है तो उसे इनसाइड रिप्रोडक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें स्पर्म और एक का फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में है मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट, स्पाइडर्स। इंसेक्ट इसमें इनसाइड रिप्रोडक्शंस पाया जाता है। अगला देखते हैं आउटसाइड। जब मेल ऑर्गेनिज्म के स्पर्म द्वारा फीमेल ऑर्गेनिज्म के एक का फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर साइड होता है तो उसे एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहा जाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस द्वारा एनिमल अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। एक्सटर्नली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फीमेल एग को बॉडी के बाहर रिमूव कर देती है, फिर मेल गैमेट द्वारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ फिशेस एवं कुछ एम्फीबियंस जो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इंटरनल
एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस मेल गैमेट स्मॉल फ्रिग्यूल तथा डिहाइड्रोजनेस के लिए प्रविष्ट होती हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के पानी में अपने गैमेट को फैलाने में सक्षम होती हैं, परंतु टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक तरीके की आवश्यकता होती है कि स्पर्म एग को फर्टिलाइज्ड करने में सक्षम हो। ब्रॉडकास्ट स्पॉइंग रीफ फिश एक साथ इकट्ठा होती हैं और अपने एग तथा स्पर्म को एक साथ पानी में छोड़ती हैं। इन एग को पेल्विक फ्री फोल्डिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बॉक्स फिश, एल्बॉन कोरल। अगला है डेमेस्ट्रल स्पॉइंग। डेमेस्ट्रल स्पॉइंग में फिश अपने नेस्ट में एग को इकट्ठा करती हैं, उसके बाद मेल द्वारा फर्टिलाइज्ड होता है। जो डेमेस्ट्रल स्पॉइंग में स्पैनर होते हैं वे ब्रॉडकास्ट स्पॉइंग की तुलना में बड़े एवं कम एग प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि एग के प्रोडक्शन तथा स्केलिंग के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल है एनी होम फिश। अगला देखते हैं मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। पॉलीगैमी एंड मोनोगैमी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आते हैं। मोनोगैमी ऐसे एनिमल जो मैटिंग के प्रोसेस के लिए एक ही पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं तथा लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एनिमल द्वारा मैटिंग के लिए एक ही पार्टनर को सिलेक्ट किया जाता है और लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। 90% बर्ड्स हैं जो हैं मोनोगैमस होते हैं, जो एक या अधिक ब्रीडिंग सीजन के लिए जोड़े बनाते हैं तथा लंबे समय तक साथ साथ रहते हैं। इस प्रकार के एनिमल में मेल तथा फीमेल में अंतर कर पाना कठिन होता है। ऐसे एनिमल में मेल तथा फीमेल दोनों ही पेरेंटल केयर शो करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं पॉलीगैमी। जब वन मेल से मेनी फीमेल तथा वन फीमेल से मेनी मेल का मैटिंग होता है तो उसे पोलोगैमी कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है पॉलीगैमी, जब वन मेल, ठीक है, जब वन मेल एनिमल मेनी फीमेल एनिमल के साथ मैटिंग करता है तो उसे पोलोगैमी कहते हैं। इसमें मेल साइज में फीमेल से बड़ा होता है। इसमें मेल का साइज फीमेल से क्या होगा, बड़ा होगा तथा अट्रैक्टिव होता है। इस प्रकार की रिप्रोडक्शंस में फीमेल पेरेंटल केयर शो करती हैं। इसमें फीमेल द्वारा पेरेंटल केयर शो करती हैं। एग्जाम्पल के लिए लायन, टाइगर। पॉलीडर्मी, जब वन फीमेल मेनी मेल एनिमल्स के साथ मैटिंग की प्रोसेस करती है तो उसे पोलोगैरिंग कहा जाता है। इसमें फीमेल मेल एनिमल से साइज़ में बड़ी होती है। इसमें जो है फीमेल का साइज़ बड़ा होगा मेल से, है ना, तथा अट्रैक्टिव होती हैं। इसमें मेल एनिमल के द्वारा पेरेंटल केयर शो किया करते हैं। इसमें पेरेंटल केयर मेल के द्वारा शो किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मक्खी। अगला है प्रोमिस्क्यूसेस। सोशल ग्रुप में रहने वाले एनिमल का मैटिंग किसी भी एक से अधिक मेल या फीमेल के से होता है तो उसे प्रोमिस्क्यूस कहते हैं। मंकी, चिंपांजी। एग्जाम्पल फास्ट एंड स्लो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। फास्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी को आर स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। फास्ट स्ट्रेटेजी शो करने वाले एनिमल का बॉडी साइज स्मॉल होता है। ये एनिमल जल्दी तथा अधिक संख्या में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इनका लाइफ साइकिल छोटा होता है। ऐसे आर स्ट्रेटेजी एनिमल में सेक्सुअल मैटिंग बहुत कम समय में
आ जाती है। माउस, रैबिट्स। स्लो स्ट्रेटेजी, स्लो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी के स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। ऐसे एनिमल का बॉडी साइज लार्ज होता है तथा इसमें रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस स्लो होता है। ऐसे के स्ट्रैटेजी शो करने वाले एनिमल्स का सिग्नल एनिमल्स को प्रोड्यूस्ड करती हैं। इनका लाइफ साइकिल लंबा होता है तथा इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी लॉन्ग टाइम के बाद आती है। एग्जाम्पल के लिए एलिफेंट, वेल्स, ह्यूमंस। अगला है ओविपैरिटी एंड विवापैरिटी। ओविपैरिटी ऐसे एनिमल जो एम्ब्रायनो के डेवलपमेंट के लिए एक को प्रोड्यूस्ड करती हैं उसे ओविपेरस एनिमल कहते हैं। फीमेल द्वारा फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग को लेकर दिया जाता है। ये एनिमल एग को एम्ब्रायनो के डेवलपमेंट के लिए बॉडी से बाहर करती हैं। इसमें एग के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाया जाता है जो एम्ब्रायनो को प्रोटेक्ट करता है। इस प्रोटेक्टिंग कवरिंग के अंदर पाए जाने वाला यौग एवं लिक्विड मटेरियल एम्ब्रायनो के लिए न्यूट्रिशंस का काम करती है। इसके बाद एग हैच करके यौग एनिमल को प्रोटेक्टेड करता है। इसका साइज एग में प्रेजेंट यौग के सप्लाई पर निर्भर करती है। जितना बड़ा यौग होगा उतना बड़ा यौग एनिमल जन्म लेता है। एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स, रेप्टाइल्स। विवापैरिटिंग ऐसे एनिमल को यंग वन को बर्थ देते हैं विवापेरस एनिमल कहलाते हैं। विवापेरस एनिमल एम्ब्रायनो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इसमें एम्ब्रायनो को न्यूट्रिशंस या फूड मटेरियल फीमेल बॉडी से मिलती है। इसमें एम्ब्रायनो प्लेसेंटा के थ्रू फीमेल बॉडी से कनेक्ट रहती है जिसे वे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराती है। एग्जाम्पल के लिए मैमल्स, कैट, डॉग, काउ etc। अगला देखते हैं कंक्लूजन। उपर्युक्त स्टडी से हमें यह ज्ञात होता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल तथा बिहेवियर एडाप्टेशंस है जो कि फर्टिलाइजेशन रेट तथा ऑस्प्रिंग के सर्वाइवल रेट को बढ़ाता है तथा नए नए स्ट्रैटेजी से अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। लास्ट में रेफरेंस देखती हैं एनिमल बिहेवियर, डॉक्टर रीना माथुर, इंटरनेट, गूगल साइट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको MSc से जुड़े हुए नोट्स आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।